एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी का। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। पांच शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पांच दशमी पांच शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। क्यों किस्मत का रोना रोना? भगवान ने हमको ये लिख दिया, भगवान ने हमको वो लिख दिया। कई बहुएं अपने आप को कोसती हैं, परिवार को कोसती हैं, कई माताएं सास होने अपने आप को कोसती हैं, मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखी थी, मेरी किस्मत में ऐसा पुत्र लिखा था, मेरी किस्मत में ये लिखा था, मेरी किस्मत में ऐसा पति लिखा था। एक दूसरे को कोस रहे हैं और हो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। क्यों अपने आप को कोस, क्यों अपने को कोस? एक कथा आपको पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। इसको कर लेनी चाहिए। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं, पर दुनिया में केवल एक की सामर्थ्यता है जो आपका बुरा कर सकता है। कौन है वो? आप खुद स्वयं। अपने लिए जब बुरा बुरा सोचते रहोगे, अपनी किस्मत को रोते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी किस्मत अपने आप बेकार हो जाएगी। तुम अपने आप को कोसते रहोगे तो एक दिन पूरे बर्बाद हो जाओगे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें बर्बाद कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो आपको कुछ कर दे। आप अपने आप में बर्बाद हो रहे हो, बुरा सोचकर, गलत सोचकर, गलत विचार लेकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बाबा डोल तो छड़ी नाम कटती जाए। आप स्वयं अपनी किस्मत को प्रबल बनाओ। अपने आप को यह सोचिए कि मेरे बराबर दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता, तो कितनी भी बेकार किस्मत होगी एक दिन तुमको भाग्यशाली बनाकर ही रहेगी। अपने पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी से कहा था, एक दिन गजमुखी बोली। पार्वती जी की सहेली का नाम था गजमुखी।
और गजमुखी ने एक दिन कहा पार्वती जी से कि पार्वती, शिव जी तो जटा बांधते हैं, भस्म रमाते हैं, मृगछाला पहनते हैं, और पूरा नगर का लोग कह रहा है कि तेरी किस्मत बेकार हो गई, तुझे ऐसा पति मिल रहा है। तेरी किस्मत बेकार हो गई पार्वती, तुझे ऐसा पति मिल रहा है। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर गजमुखी से कहा कि तूने आज तो कह दिया कि मेरी किस्मत ऐसी हो गई, पर एक बात कहती हूं, शिव जी से विवाह करने के बाद जब मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी बन जाऊंगी, तब दुनिया की सारी स्त्रियां मेरे पति जैसा ही वर प्राप्त करने के लिए तप और साधना करें। शिव जैसा पति चाहने की तप साधना करेंगे, कोई दूसरे जैसा पति नहीं। किसी माताओं से पूछो तुम्हें कैसा पति चाहिए, तो क्या शंकर जी जैसा मिलना चाहिए। क्यों भैया, भगवान नारायण जैसा नहीं चाहिए? अरे वो चरण दबाते रहते हैं। क्यों भैया, राम जी जैसा पति नहीं चाहिए? अरे वो एक किसी के कहने पर कान में बात आई और अपनी धर्मपत्नी गर्भ से थी, उसको छोड़ दिया। क्यों भैया, कृष्ण जैसे 16,108। कैसा पति चाहिए? तो का शिव जैसा। क्यों शिव जैसा? क्यों? जरा सा पत्नी पर आंच आई और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, जो अपनी पत्नी के लिए आ गया। कितना प्रेम करने वाले शिव जी, जो अपने पत्नी के शव को अपने कंधे पर धारण कर कर 1000 वर्ष निकाल दिए, तांडव करते करते पूरी पृथ्वी को खंगाल दिया। कितना प्यार करते होंगे, कितना प्रेम करते होंगे। और चली गई पत्नी, प्राण छूट गए, तो उसके इंतजार में अगला जन्म लेगी, फिर मेरी बनेगी, प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा। और एक आज का जमाना, एक मित्र के घर गया और उसको उसकी पति पत्नी दोनों का झगड़ा हो रहा था, तो समझाने लगा, देखो पति पत्नी तो गाड़ी के 2 चक्के हैं, संभल कर चलना चाहिए, दोनों को एक जैसे चलना चाहिए, साथ कर चलो, संभल कर चलो। पत्नी बड़ी खुश हुई कि मेरा पति में कितना ज्ञान है, वो समझा रहे थे अपने दोस्त को। चलते चलते पत्नी ने कंधे पर हाथ रखकर एक प्रश्न किया, जी आप बहुत अच्छा समझा रहे थे, पर मेरे मन में एक प्रश्न अटक गया। पत्नी ने पूछा, कौन सा प्रश्न? आप कह रहे थे कि पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को सम चलना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, मान लो एक पहिया कहीं पंचर हो जाए या बेकार हो जाए, तो पति क्या करेगा? तो पति ने कहा, उसमें करना क्या, स्टेपनी लगाकर निकल जाना। झगड़ा चालू हो गया, फिर झगड़ा प्रारंभ हो गया। प्रत्येक पार्वती जी कह रही है, दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं, दुनिया की जितनी माताएं हैं, वो मेरे पति जैसा पति मांगने का प्रयास करेंगे कि हमको शिव जैसा पति मिले। शिव जैसा पति मौन, शांत, कंठ पर विष भरा हुआ है, मस्तक पर चंद्रमा है, फिर भी अपशब्द मुख से निकलते नहीं, कभी आड़ाते नहीं, कभी आड़ाते नहीं। बल्कि पार्वती जी कहती हैं कि मैं क्रोध कर लेती हूं, पर मेरे पति क्रोध नहीं करते मुझ पर कभी। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि मेरा क्रोध का इतना पारा बढ़ गया कि वो क्रोध मेरा जब समाप्त नहीं हो रहा था, मैं देख ही नहीं, पति जमीन पर लेटे हुए थे और मेरा चरण उन पर लगा गया।
मैं भद्रकाली दक्षिणेश्वरी बन गई, कालका बन गई। मेरे क्रोध को उन्होंने संयमित कर दिया। मैं देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई। मैंने उनके चरण पकड़ लिए कि मेरा पांव आपको लग गया, आपको बहुत गुस्सा आया होगा, क्रोध आया होगा। इतने में मेरे पति देव अधिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती क्यों चिंता करती है, किस बात का क्रोध, तेरा क्रोध शांत हो गया ना, बस बहुत है। तू नम्र ले रहेगी, तू मिठास पूर्ण रहेगी पार्वती, तो ये सारा ब्रह्मांड अपने आप मिठास पूर्ण रहेगा। तू सहज हो जा, तू सहज। कितनी कृपा, कितनी करुणा, कितनी दया। कौन है जो अन्य देवता जैसा पति मांग रहा है? करवा चौथ का व्रत करते हो तो शिव जैसा पति चाहिए, तीज का व्रत चाहिए तो शिव जैसा पति चाहिए। भगवान ऐसी कृपा करना, शिव जैसा पति मिले। मेरे भोले बाबा मस्तक पर गंगा रखते हैं, मस्तक पर गंगा रखते हैं। जगत का पुरुष जब अपने घर के अंदर प्रवेश करे, दुकान पर कितना भी टेंशन हो, व्यापार में कितना भी टेंशन हो, परिवार में बाहर कितना भी टेंशन हो, पर घर में आते समय तुम्हारा भेजा ठंडा होना चाहिए, मस्तक पर गंगा होना चाहिए, थोड़ी शीतलता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। ये शिव कथा कर। तो प्रार्थना और प्रयास, प्रार्थना में पूर्ण आश्रितता भगवान पर रख दो, प्रयास में पूर्ण आश्रितता अपने ऊपर कर दो, पूर्ण आश्रितता। जब हमारे पूर्ण आश्रितता, वो कहते मेरे बाबा दया करना, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मैं किसी के आश्रित हुई नहीं, मैं तो तेरे आश्रित। मैं किसी दूसरे पर आश्रितता मेरी है ही नहीं। शिव मंदिर जाते हो आप लोग, सब लोग जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, ठीक है। लोटे का पूरा जल चढ़ा जाते हो, पूरा की पूरा जल चढ़ाते होगे ना, फिर बाद में उसमें चढ़ा हुआ जल लेकर आते हो, पर चढ़ाते तो पूरा हो ना, ठीक है। चावल का दाना पूरा चढ़ाते हो ना, आखा, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शिव जी की पूजन में जितनी भी सामग्री चढ़ी सब पूर्ण चढ़ी, सब पूर्ण। टूटा हुआ चावल भगवान पर नहीं चढ़ा, टूटी हुई बेलपत्र भगवान को नहीं दी, टूटा हुआ फल भगवान को नहीं दिया।
भगवान को पूजन का सामान तो पूरा पूरा चाहिए, पर एक मनुष्य ऐसा है जो कभी पूर्ण रहता है तब भगवान के पास नहीं जाता, जब अंदर से पूरा टूट जाता है तब परमात्मा के करीब में जाता है। पूरा टूट गया, परिवार ने, नातों ने, रिश्तों ने, कुटुंब ने, कबीले ने, लोगों ने जब ताना दिया, शब्द कहा, कहीं कर्जे में, कहीं तकलीफों में जब फंस गया, बीमारी में जब पूरा टूट गया, जब हर तरह से हताश हो गया, तब वो शिव के द्वार गया, तब वो शंकर। भगवान ने स्वीकार किया उसको, भगवान उसको स्वीकार करे। पूर्ण तरह से टूट चुका था, पूर्ण तरह से। एक कथा आती है, सबसे पहला पशुपति व्रत किसने किया था? सबसे पहला पशुपति व्रत किसने किया? कौन करा? तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है। स्कंद पुराण का अवंती का खंड पृष्ठ संख्या 700 वर्णन करता है। गीता प्रेस, गोरखपुर। इस सबसे पहला पशुपति व्रत भगवान ब्रह्मदेव ने करा था। भगवान ब्रह्मा जी। कौन ने करा? भगवान ब्रह्मा जी। आप ये विचार ना करें कि आपने पशुपति व्रत प्रारंभ किया या आपने किया। ये व्रत तो पुराणों में, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पुराणों में दबा हुआ था, शिव महापुराण ने उसको उजागर कर दिया। पाशुपत्य व्रत पुराणों में दबा हुआ था, शिव महापुराण ने उसको उजागर कर दिया। 3 चीजें थी। एक पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत। तो अवंती का खंड स्कंद पुराण का वर्णन करता है, जब ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मलोक में निवास कर रहे थे और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। आप लोगों को यह कथा स्मरण होना चाहिए, जिससे आप लोग बता सकें। कई लोग कहते हैं कि ये पशुपति व्रत तो प्रदीप मिश्रा जी का बनाया हुआ व्रत है। बहुत आक्षेप लगते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ नहीं पाते, उन चीज़ों को निकाल नहीं पाते। कौन सी पुराण में से निकाला, कौन सी पुराण में से बोला, किस में से बोला, बस उनको तो केवल आक्षेप लगाना है। और बचा कुचा है तो आज के ज़माने में वो कौन सा ज़माना हो गया? AI का ज़माना हो गया। उस आवाज़ में वीडियो हम बना लेते हैं, वही वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, चाहे अच्छे के लिए डालें, चाहे बदनाम करने के लिए डालें। उनका पूरा एक टारगेट चलता है कि बदनाम कैसे करें, AI के माध्यम से। इसलिए सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार वालों के लिए अगर कोई गलत तरह का कोई भी वीडियो लोग बनाएं, तो पहले अपने बच्चे पर भरोसा करना, अपने पति पर भरोसा करना, अपनी पत्नी पर भरोसा करना, अपने बेटा बेटी पर भरोसा करना। AI से बनी हुई वीडियो या ऑडियो पर भरोसा नहीं करना। आजकल ऑडियो से लोग उसको ब्लैकमेल करना चाहिए, फोटो बनाकर, वीडियो बनाकर नहीं। मैं बहन जी शीतल पल्लोड़ बहन जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर विचार आपके आए हैं। हम सीहोर इस बात को जरूर कहेंगे कि आने वाले समय में जो भी उपाय हों वो सोशल मीडिया हमारे चैनल से डलें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो। शिव तत्व दुनिया के लोगों ने कह दिया कि पशुपति व्रत सीहोर वाले महाराज जी का खुद का बनाया हुआ है। किसी ने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सीहोर वाले महाराज जी का खुद का बनाया हुआ। हम निवेदन करेंगे, हम कथा कर रहे हैं तो कथा के माध्यम से स्कंद पुराण
गीता प्रेस गोरखपुर का अवंती खंड पृष्ठ संख्या 700, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि पहला पशुपति व्रत स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और वो व्रत ब्रह्मा जी ने धारण किया। वो पाशुपत व्रत कब किया? एक हय नाम का असुर हुआ और वो हय नाम का जो असुर था, हय नाम का जो राक्षस था असुर, उसने इतना उपद्रव कर रखा था पूरा अवंतिका प्रदेश को, पूरे अवंतिका पुरी को। उसने कंकर कंकर जितनी भी भूमि थी, जितने भी सब रहने वाले थे, उन सब को अपने असुर प्रवृत्ति से दबा कर रखा था। पूरी अवंतिका पुरी, वो हय नाम का असुर। उस हय नाम के असुर के जितने गुप्तचर थे, किसी के सामने खड़े हो जाते थे तो उसकी मन की बात को पढ़ लेते थे, जान लेते थे। वो हय नाम का असुर इतना प्रबल था और उसके गुप्तचर, उसके दूत इतने प्रखर थे, इतने प्रखर। अब उसके गण, उसके जो असुर देते थे वो घूमते रहते थे। कोई कुछ बात करता था, उसकी बात को ध्यान करके और वो हय को बता देते थे और हय असुर जाकर पूरा नष्ट कर देता था। अवंतिकापुरी में कोई रह ही नहीं रहा था, सब अवंतिका क्षेत्र को छोड़कर चले गए। केवल वृक्ष बचे थे, लताएं बची थी, महाकाल वन बचा था और वो लता वृक्ष सब बचे थे। तो उन वृक्षों ने, उन लताओं ने, अवंतिकापुरी के उन वृक्षों ने, लताओं ने ब्रह्मा जी को याद करना प्रारंभ किया। क्यों? कोई मनुष्य वहां रह ही नहीं रहा था। जो रहता था वो हय असुर उनको नष्ट कर देता था, सबके मन की बात जानकर उनको पूरा बर्बाद कर देता था। तो वो हय असुर के कारणवश बड़ा परेशान हो। लता वृक्ष, पेड़ के वृक्ष की मन की बात वो असुर नहीं जान पाता था, इसलिए उनको ये बात नहीं मालूम पड़ी तो वो वृक्ष को भी कटवा देता। उस हय असुर को यह नहीं मालूम पड़ा कि ये वृक्ष क्या सोच रहे हैं, ये लताएं क्या सोच रही, ये पौधे क्या सोच रहे हैं, ये हय असुर को नहीं मालूम था। पर उन वृक्षों ने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। लोग कहते हैं क्या वृक्ष में प्राण होते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि वृक्ष और पौधों की है। वृक्ष पौधों की योनि। जो व्यक्ति ज्यादा अकड़ कर रहता है ना, बहुत अकड़ कर रहता है, बहुत अकड़ कर, उसका अगला जन्म पेड़ का ही होता है। खड़े रहे ठूट जैसे, पानी गिर रहा, हवा चल रही, बारिश हो रही, हवा में वैसे ऐसे हिले थोड़ा बहुत और फिर खड़े रहे। और जो ज्यादा किसी को गाली देता है, अपशब्द कहता है ना, उसको आम वाला पेड़ बना देते हैं, इमली का पेड़ बना देते हैं, उसको खजूर का पेड़ बना देते हैं। क्यों? तू बहुत गाली देता था, आम का पेड़ बना दो, इसको खड़ा रहेगा। बच्चे आएंगे, दे पत्थर, दे पत्थर, डंडा लाएंगे, खूब झूलेंगे, झड़ा झड़ा। पूजन पाठ होगा तो आम के पत्ते नोचे जाएंगे, पत्तों को तोड़ा जाएगा। वो पेड़ भिलकता है, मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे इतने पत्थर पड़ रहे हैं, इतने डंडे पड़ रहे हैं, इतना नोचा जा रहा है। भगवान कहते हैं, धर्मराज कहते हैं, तूने मनुष्य देह में लोगों पर खूब आक्षेप लगाए थे, खूब गालियां दी थी, खूब आड़ा टेढ़ा बोला था, खूब बोला था। अब खड़े रहे, लोग तुझे पत्थर मार, इमली का पेड़ बना देंगे, डंडे से झड़ाएंगे, खूब पत्थर मारेंगे, खूब।
सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। शमी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुख है, मन दुख है, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है। ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे। जल गया समाप्त। तो जितने वृक्ष लगे थे अवंतिकापुरी में, जितने लगे हुए थे अवंतिका प्रदेश में, अवंतिकापुरी में जितने जितने पौधे, जितने वृक्ष, सब पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्म ब्रह्मा 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 जी, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के कानों में शब्द पहुंच गया। आज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया। ये जीव क्यों परेशान है? जाऊं मैं? ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आए, अवंतिका प्रदेश में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आने से एक प्रकाश अवंतिकापुरी में हो गया। और जब अवंतिकापुरी में प्रकाश हुआ, है दैत्य को, है असुर को मालूम पड़ गया। और है असुर को मालूम पड़ा कि कोई प्रकाश हुआ है, पर यह नहीं मालूम कि ब्रह्मा जी आए। ये ज्ञात नहीं हो किसके कहने पर आए, कौन आया मालूम नहीं, बस प्रकाश हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने उसी समय पर वृक्षों को देखा, पूछा क्या बात है? यहां जो रहता है उसको ये है दैत्य मार देता है दैत्य मार देता है, हाँ, है असुर मार देता, हाँ। ब्रह्मा जी कृपा करो, करुणा करो। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम सब वृक्ष के रूप में तो हो, पर अपने जीव को निकालो और देव तुल्य जीव धारण कर कर मेरे साथ चलो। अवंतिका प्रदेश से बाहर निकलते, वहां बैठकर शिव जी की आराधना करते हैं, साधना करते। हम कैसे आराधना करेंगे? कहा ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे वो है दैत्य अवंतिकापुरी में रहने वालों के मन के भाव को जान जाता है और उनका संहार कर देता है, उसी तरह मैं एक व्रत को जानता हूं। सारे की सारे वृक्ष अपनी अपने संविधा को लेकर एकत्रित करो, अग्नि कुंड को तैयार करो। और अग्नि कुंडों को तैयार करा। एक एक वृक्ष ने 6 अग्नि कुंड का निर्माण कर दिया। आप दिए कितने लगाते हो? 5 दिए मंदिर में, 1 दिया द्वार। अग्नि कुंड का निर्माण किया, सबने संविधा एकत्रित करी, अग्नि को प्रकट करा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, एक व्रत में जानता हूं जिसका नाम पाशुपत्य व्रत है। इस व्रत को तुम मेरे साथ धारण करो, स्नान करो, आराधना करो, बाबा शिव जी के शिवलिंग का स्मरण कर पूजन करो। फिर प्रदोष काल में इसी पूजन को फिर तुम्हारे पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं तो अपना हृदय शिव को दे दो। शिव को पाशुपति व्रत ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं। और पशुपति व्रत जब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने करा, भगवान शंकर ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे है असुर मनुष्य के मन के भाव को जान जाता है, पशुपति व्रत करने वाले के मन का भाव देवादिदेव महादेव जान जाते हैं। भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, शंभु, शंकर, कैलाशी, अविनाशी, मेरे चंद्रमौलेश्वर, मेरे शिव
मेरे अवधूतेश्वर मेरे शंकर जो पशुपति व्रत करता है उसके मन के भाव को जान जाते, और मन का भाव जाने पशुपति व्रत करना देवताओं ने ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। कहते हैं कि बस कुछ ही समय निकला था, कुछ ही समय, और भगवान शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हुए। मांगो क्या चाहिए? तुमने मेरा व्रत पशुपति व्रत धारण करा है, उस व्रत का फल क्या तुमको चाहिए? देवताओं ने कुछ नहीं कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ कृपा करो, यह है असुर परेशान कर रहा है, बस इससे मुक्ति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अवंतिकापुरी में आप आनंद से विराजमान हो, यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, बस कृपा करो, करुणा करो, दया करो। ठीक है। भगवान शंकर ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण मेरे देव अधिदेव महादेव ने कृपा कर, गले में जो मुंड की माला थी, उस मुंड की माला में से एक कपाल खींचा भगवान देव अधिदेव महादेव ने, और वो कपाल भगवान शंकर ने अवंतिकापुरी में दे जो डाला कपाल, कपाल के गिरते से ही हाय दैत्य के जितने असुर थे सबके कानों में वो गर्जना गई। जो गर्जना गई तो कानों को पकड़ पकड़ कर सारे असुर अपने अपने प्राणों को त्यागने लगे। हाय दैत्य भागने लगा, हाय असुर भागने लगा, भाग। कुछ दूर पर है असुर पहुंचा, प्राण छूट गए। जैसे ही प्राण छूटे, देवताओं ने भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा आपने इस अवंतिकापुरी से असुरों से मुक्त करा है, इस अवंतिकापुरी को आपसे निवेदन है मेरे भोलेनाथ, अब इस अवंतिकापुरी को कभी छोड़कर मत जाना। बाबा कहते हैं ये अवंतिका, ये उज्जैनी मेरे प्राण है। शंकर जी कहते हैं इस उज्जैनी में मैं स्वयं निवास करूंगा, और बाबा अवंतिका नाथ बन गए। मेरे भोलेनाथ अवंतिका नाथ बन गए, उज्जैनी नाथ बन गए, और मेरे काल अधिपति महाकाल बनकर उस अवंतिकापुरी में विराजमान हो गए। बोल महंकालेश्वर भगवान की। अवंतिका नाथ बने हैं भगवान, अवंतिका नाथ। भगवान ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने कहा इस अवंतिकापुरी को कभी छोड़कर मत जाना। शिव जी ने कहा ये अवंतिका मेरे प्राण है, ये उज्जैनी, ये छिपरा का तट, ये मेरे प्राण हैं। मेरे महाकाल कहते हैं, मेरे शिव कहते हैं ये मेरे प्राण। ब्रह्मा जी जाने लगे, देवता वृक्ष के रूप में जाने लगे। तब शिव जी ने कहा सुनो ब्रह्मदेव, कलिकाल में संसार में जो स्त्री जो पुरुष, कोई बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, नार, गंधर्व, पुरुष, देवता, कोई भी हो, यदि कलिकाल में मेरे पशुपति व्रत को कर लेगा, उसके मन की जो कामना होगी मैं महाकाल स्वयं जाकर उसकी कामना पूर्ण कर स्वयं। अब लोग कहते हैं कि ये पशुपति व्रत तो सीहोर वाले महाराज का बनाया। अरे भाई स्कंद पुराण तो पढ़ो, अवंतिका खंड तो पढ़ो। 2 व्रत बताए हैं अवंतिका खंड के अंदर, एक कपाल व्रत, एक पशुपति व्रत। उस व्रत का स्मरण। कई लोग कह देते हैं भगवान शंकर के मंदिर में ये वाले देवता का होना जरूरी है, कोई कहता है भगवान देवी जी के मंदिर में इनका होना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है शिवलिंग शंकर है, जलाधारी। शिव पुराण के हिसाब से वो पार्वती जी का हस्त कमल है, स्कंद पुराण के हिसाब से वो जलाधारी भगवान विष्णु का स्थल है। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के विहीन है, और भगवान शिव भगवान नारायण के भी रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के।
नारायण शिव है और शिव ही नारायण, राम ही शिव है और शिव ही, कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण। दोनों में अंतर क्या? आप में से देवी भागवत किसने पढ़ी है? कोई ने पढ़ी है देवी भागवत? आपने पढ़ी बेटा? देवी भागवत पढ़ी है मां आपने? देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया राधा जी स्वयं शिव हैं। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? राधा जी स्वयं शिव हैं और पार्वती जी स्वयं कृष्ण हैं। ये देवी भागवत कहती है, ये देवी भागवत। इनमें भेद नहीं है। हम कहें भगवान कृष्ण अलग है, हम कहें नारायण अलग है, हम कहें ब्रह्मा अलग है, हम कहें दत्त अलग है, हम कहें ये अलग, कोई अलग नहीं है। बालूशाही बनाओगे तो भी शक्कर चाहिए, लड्डू बनाओगे तो भी शक्कर चाहिए। शक्कर या गुड़ का प्रयोग तो करना पड़ेगा। बोलो बोलो जम के बोलो जरा। गुलाब जामुन बनाओगे, बोलो बोलते जाओ, शक्कर चाहिए। सिमैया बनाओगे, शक्कर। बेसन चक्की बनाओगे तो शक्कर, अनरसा बनाओगे तो शक्कर, पूरण पोली बनाओगे तो बिना शक्कर गुड़ के कुछ बनेगा क्या? शिव वही शक्कर और गुड़ हैं। अब चाहे तुम बेसन की चक्की में मिला दो, चाहे तुम मैदे की मठरी में मिला दो, चाहे तुम आटे में मिला दो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जिसमें मावे में मिला दो, चाहे तुम खमीर में मिला दो, शक्कर तो हर जगह चाहिए। उसी तरह नारायण ही शिव हैं, शिव ही नारायण है। राम ही शिव है, शिव ही राम है। कृष्ण ही शिव है, शिव ही कृष्ण है। दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त है। स्वामी समर्थ ही शिव है और शिव ही स्वामी समर्थ है। सब है, सब है। उसमें कोई भेद नहीं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। नहीं नहीं, हम शंकर जी को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। मत मान, मत खा गुलाब जामुन, नहीं खाए तो छोड़। कौन कह रहा है कि गुलाब जामुन खा, तेरी मर्जी पड़े तो खा, परंतु हमारे प्राण मत खा। तो गुलाब जामुन खाए मत खा। अब हमने खा ली गुलाब जामुन तो हमारे पास आके कैसी बनी है? बहुत अच्छी गुलाब जामुन, वास्तव में बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम बढ़िया। इलायची अंदर भरी थी, बादाम के टुकड़े भी अंदर भरे। अच्छा, अब उससे पूछी क्यों जिसने खाई? अब जो पास में था उसके मन चल गया, एक बार मैं भी खा के देखी। तो इतने में पड़ोसन ने कहा शुगर है तुमको, खा मत लेना। तो कहा मैं बाकी की चीज नहीं खाऊंगा पर गुलाब जामुन तो आज खा के देखूंगा। शिव को भज कर देखो। राम में शिव है, शिव में राम है, कृष्ण में शिव है, शिव में कृष्ण है। सब में शंकर समाया है, हर एक में शिव को देखो। ये नेत्र तुम्हारे जब शंकर ही शंकर देखना प्रारंभ कर देंगे तब मन से ये सारे प्रपंच हट जाएंगे। देवताओं में भेद करना तुम बंद कर दोगे, जाति का भेद करना तुम बंद कर दोगे, एक दूसरे की समाज का भेद करना तुम बंद कर दोगे। ये शिव को जिस दिन पहचान, पर दुनिया के लोग आपको विभाजन करने में लगे हैं। शिव जी के मंदिर में ये रखना, राम जी के मंदिर में ये भूल से मत रख देना। सवेरे सवेरे सबसे पहले मोबाइल पर अगर तुम गूगल खोलोगे तो डरावना ही सामने आएगा, आज एकादशी है, भूल से मत कर देना। टेंशन आ गया, क्या नहीं कर देना, खोल के देखो क्या नहीं कर देना। आज प्रदोष है, ये काम मत कर देना। शिव महापुराण की कथा कह रही है, दिल से जो करोगे दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी तुरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन ने साज सजा कर रखे थे, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा सब कुछ बना कर रखा था। भगवान गए नहीं, केले के छिलके खा गए। विदुर जी के घर जाकर दिखावा नहीं था,
दिखावा नहीं चाहिए। कोई कहे ये मत करो, कोई के वो मत करो, कोई के ऐसा मत करो, कोई के वैसा मत करो। तुम तो कह देना मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मुझे मत टोको। फिर वही वाली बात आ गई, मुझे नहीं टोको। और मैं हूं शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूँ शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ए बेटा, तूने आज भगवान की गलती कर दी। पूजन में आज तूने ये सामान नहीं रखा, भगवान कितने रूठ जाएंगे। अरे मम्मा, ओ मेरी सासू जी, भगवान इतनी इतनी सी बात पे नहीं रूठते। कोई भगवान तेरे जैसे? घर में जो रहते हैं लोग, उनको जल्दी बुरा लगता है। भगवान को इतनी इतनी बात तो बुरा लगता है। दिया नहीं जलाया पहले, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान को भोग नहीं लगाया पहले, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान को ये नहीं करा, भगवान रूठ जाएंगे। भगवान तुम्हारे जैसे थोड़ी ना कि जरा जरा देर में पूछो नहीं, पाँव ना पड़ो तो गुस्सा हो गए, पानी का ना पूछो तो गुस्सा हो गए, जरा सा नहीं पूछा तो गुस्सा हो गए। भगवान कोई तेरे जैसे हैं क्या? अगर भगवान तेरे जैसे होते तो जरा जरा सी बात में रूठ जाते। फिर तो तुम यहाँ आती ना, एक भी चप्पल पहन के अंदर आ जाती तो भगवान रूठ जाते, पाप लग जाएगा। भगवान इतनी इस बात पे भगवान नहीं रूठते हो। फालतू की बात है तुम्हारी। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव जब दुनिया के लोगों को अच्छा रखने के लिए पूरा हलाहल विष पी सकता है, तो मेरा शंकर तुम्हारे ये सोच को भी कि ये गलत हो रहा है। और मैं हूँ शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। बस इससे ज्यादा क्या? वो आएगा मेरा दुख। शिव महापुराण ने करा क्या? ये सब कुछ क्लीन कर दिया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का ये वो मंत्र है। इसको बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। ये वो मंत्र है, ये वो साधना। एक पत्र है, अच्छा है। मैं भीकूबाई, भगवान पाटी, जीजाऊ नगर, जलगांव से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। बाबा, जब से कथा सुन रही हूँ तब से शिव की कृपा है। बाबा ने खुशियों से भर दिया मुझे। मेरी बेटी की बेटी भावना पाटिल, जो 2 साल से पुलिस की भर्ती की कोशिश कर रही थी, हो नहीं रहा था। आखिरी में उसने हिम्मत हार दी। तब मैंने उससे कहा कि तू एक बार फिर एग्जाम दे। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, एक बार तू उसके कहने पर बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर शंकर जी के पूर्ण भरोसा कर अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, खूब पढ़, खूब मेहनत कर और बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाकर मेहनत से तैयारी कर, बाबा तुझे फल जरूर देगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरी बेटी की जॉब लग गई और पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो मुंबई पुलिस में, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस में नौकरी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है। मेरा नाम मीना काशीनाथ पटेल, मैं निर्झर गुजरात से हूँ।
कहीं बैठे हैं आप लोग? प्रणाम। आइए एक बेलपत्र ले जाइएगा। मेरा बेटा 5 साल से जीपीएससी की परीक्षा दे रहा था। गुरुदेव 4 बार असफल हो गया। आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर ले। सियोर वाला बाबा कहता है कि पशुपति व्रत जो करता है उसके मन के भाव भगवान शंकर जान जाते हैं। मेरे बेटे ने पशुपति व्रत किया और टीवी पर जैसा आपने बताया वैसे ही वो कथा श्रवण करता, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करता, मेहनत को 4 गुना करा। पंडाल में जाकर कहते हैं कि जो मांगो वो मिलता है। हमने 5 पंडाल में कथा श्रवण करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से, इतनी बड़ी कृपा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा गुजरात में 3रे नंबर से पास हुआ और मेरा बेटा क्लास 2 का अफसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने आई। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अभी गांधीनगर में पोस्टिंग है इनके बेटे की। वो बेटी, उनकी बेटी की बेटी महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई में। शिव कृपा है, विश्वास, भरोसा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लेकर आता है, जिस भाव से आता है, बाबा उसके मन के भाव को समझ लेते हैं। पशुपति व्रत का नियम है, व्रत करने वाली स्त्री पुरुष, बेटा बेटी, माता पिता जब 5 सोमवार पशुपति व्रत करते हैं, एक ही मंदिर में सुबह के समय पूजन का थाल ले जाकर बाबा की पूजन अभिषेक, शाम को वही थाली वापस लेकर जाना, प्रसाद बनाकर लेकर जाना, दिए 6 लेकर जाना, मंदिर में पहुंचकर दिए 6 जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर उसको पात्र में, दोने में, कागज में, प्लेट में रखकर बाबा को विनय करो। 6ठे नंबर का दिया जिसको जलाया नहीं है थाली में वापिस रख लो, प्रसाद का एक हिस्सा वापिस रख लो, बाबा का पूजन अर्चन करके प्रणाम करके, बाबा आज मैंने इस कामना से ये पहला व्रत पशुपतिनाथ का करा है, बाबा स्वीकार कर लेना। मेरे बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट है, बाबा खाली झोली है भर देना, तेरी कृपा बना कर रखना, ऐसी करुणा करना कि एक बार मुझे भी शिव महापुराण का यजमान बना देना। ये कृपा तेरी, करुणा तेरी। विनय करो, पूजन कर कर प्रसाद का एक हिस्सा और एक दिया जो लेकर आए हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ, दायां हाथ है, वहीं प्रवेश के पहले बाहर की ओर बैठ जाओ, दिया प्रज्वलित करो, अपने घर की ओर मुख कर कर बाबा को प्रणाम करो। जो कामना मंदिर में करी थी वही कामना यहाँ भी करें, भीतर प्रवेश करो। भोजन जो करोगे, भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लाए हो पहले उसको खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, किसी को।
जितना कढ़ाई में तुमने बनाया, जितना पात्र में तुमने बनाया, वो पूरा की पूरा जाना चाहिए, आधा छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो दो हिस्से हो गए, आधा छूटा कि दो हिस्से। तुमने सोचा ज्यादा बना लेती हूं, बच्चों के काम आ जाएगा, आधा मैं ले जाऊंगी, दो हिस्से हो गए। फिर वो स्वीकार नहीं, उसको स्वीकृति नहीं। और पूरा की पूरा पात्र में लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 हिस्से 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर आओ। भोजन करते समय भी अपने प्रसाद का हिस्सा पोता पोती नाती पंती किसी को नहीं देना। कितना भी प्रेम है तुम्हारा, वो प्रसाद पहले तुम्हें खाना, उसके बाद तुम्हें भोजन ग्रहण करना। 5 सोमवार एक ही मंदिर में ये व्रत। बीच में अगर रजस धर्म आ जाए, रजस वाला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, फिर अगले बार कर लो। पर गिनती उतना ही करना है, 5। जो व्रत तुमने 2 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, उसके बाद वापिस चालू हो जाओ। 3 2 हो गए थे तो तीसरा, भले बीच में 2-3 गैप हो गए, फिर भी 3 ही गिनती में लो। फिर चौथा, भले कहीं जाना पड़ गया, कहीं जा रहे हो, आके कर लो, परंतु करना उसी मंदिर। फिर गिन दो 4। फिर 1 महीने के लिए कहीं चले गए, कोई जरूरी काम था, आए वापिस 5। व्रत को गिनती 5 की। 5वां व्रत जब हो, 108 चावल के दाने या पुष्प या पंखड़ी या बेलपत्र बाबा को समर्पित करो। एक श्रीफल जो भेंट आपसे बन जाए, वो शिव जी को समर्पित कर कर कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, मेरे बाबा ऐसी कृपा करना, 3 महीने के अंदर मेरी झोली भर देना, करुणा कर देना। आओ वापिस प्रसाद का हिस्सा लाओ, दिया लगाओ, अपने घर में जाकर फिर वही वैसा नियम करो। 5 व्रत पूर्ण कर कर पशुपति व्रत, ये दिल का व्रत है, मन का व्रत है, जो हृदय से करता है उसके हृदय की बात मेरा देव अधिदेव महादेव ब्रह्मा जी की सुन लिया, वृक्षों की सुन लिया, देवताओं की सुन लिया, तो आपकी भी जरूर सुनेगा और आपकी झोली भी जरूर। पाशुपति बाजार का प्रसाद इसमें प्रयोग नहीं होता, इसमें जिसका व्रत वो निर्माण करे, वो बना। बाजार का प्रसाद का प्रयोग इसमें नहीं है। शिव आराधना साथ, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। स्वयं के द्वारा निर्मित प्रसाद का प्रयोग करिए। आत्मनिर्भर भारत, बोलो सही है कि गलत? आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, अपना प्रसाद खुद बनाओ, दूसरे देश का माल मत लाओ। जब अपने देश का अपने देश में रहेगा, अपने भारत का पैसा अपने भारत में रहेगा, तो भारत मजबूत होता चलेगा। घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी होना चाहिए। हर घर में आत्मनिर्भर भारत, अपना स्वयं का प्रसाद स्वयं बना। बाजार में गए 10 रुपए का लड्डू लिया, उससे पहले ना जाने कितनी मक्खी बैठी थी, और उसी में से वो प्रसाद लेने वाला है तो ताजा है ना भैया, ले खा के ले, उसको भी खिला दिया। अब के बिल्कुल ताजा है, अच्छा है, मालूम पड़े सब झूठा मूठा सब। हम तो आप लोगों से ये भी कहेंगे, अगर पानी पतासा भी खाओ तो तुम्हारे घर में पानी बनाओ, पूरी बनाओ, फिर खाओ। कहाँ दूसरे के घर का उसको खुजली हो रही है।
और पाँव में खुजाल रहा है, भैया देना तेरा, और 10 रुपए का पानी पतासा दे दो, पाँव में खुजाल कर रहा था भैया, अभी देता। उसने पानी पतासा निकाला, फोड़ा, पानी की टंकी में हाथ डाला, दे दिया, ले। दोनों पति पत्नी खाते, कितना स्वाद था ना पानी में, इतना स्वाद तो घर में भी नहीं आता, क्योंकि घर में खुजाल नहीं होता, लेकिन पानी पतासा खा। बहुत अच्छा है कि खुजाल चली, सर्दी हो गई तो शिव तत्व है। स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, अपना प्रसाद खुद बनो। अपने भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के संस्कारों को, भारत के वैभव को हमें बढ़ाना है। इसलिए स्वदेशी अपनाकर स्वदेशी रहना है और अपने भारत का ही निर्मित, भारत में ही प्रयोग कर कर भारत की पूंजी को भारत में ही रखना, ये अपना होना है। तो मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, तो तुम आप लोग पशुपति व्रत में स्वदेशी मतलब आत्मनिर्भर बनो, स्वयं बनाओ, पर स्वयं। भगवान शिव की आराधना जब हम भाव से करेंगे तो उसमें भगवान स्वीकार करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे, उसमें कुछ। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। तो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, हो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को ऐसा परिवार कथा में भगवत भजन का बल होना चाहिए, भगवत भक्ति का बल होना चाहिए, भगवत स्मरण का बल होना चाहिए। और जब ये भजन का बल बढ़ता है तब सुख अपने आप मिलता है। 2 तरह की लाइन लगती है महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, सुन लेना जरा अच्छे से। तिरुपति के दर्शन के लिए 2 तरह की लाइन लगती है ना। तुम जहां दर्शन करने जाओगे वहां 2 तरह की लाइन मिलेगी। एक धर्म के धक्के, लाइन लगाओ चलते जाओ, और एक 500 रुपए जमा करो टिकट लो, 200 रुपए जमा करो टिकट लो, फिर महाकाल का दर्शन करो। एक वो लाइन। अब तुम दिल से बोलना रे छत्तीसगढ़ वालों, किस लाइन का फल अधिक मिलेगा? जो धर्म के धक्के खाकर गया है। मतलब अभी तक हमने भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों के धक्के खाते भगवान के सामने जब पहुंचे हैं तो भगवान ने कह दिया, महाकाल राजा ने, कि तूने मेरे दरवाजे पर धक्का खा लिया, अब कहीं नहीं खाएगा, ये निश्चित है।
दुख की घड़ी में सोना जाए सुनार की दुकान पर, दुख की घड़ी में घर का जेवर दुकान जाता है दुकान पर। दुख की घड़ी में तुम सोना भले लेकर मत जाना, चांदी भले लेकर मत जाना, बासमती चावल भले मत लेकर जाना, दुख की घड़ी में ये दिल लेकर मेरे महादेव के पास चले जाना। तो समझ, केवल दिल, केवल विश्वास, केवल भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। आग लगे आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। ये उसकी कृपा से हम जीवित हैं, उसकी कृपा से हम बचे हुए। आप जितना विश्वास कर कर भगवान शंकर को जल चढ़ाओगे, जितना विश्वास कर कर आप भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करोगे, जितना विश्वास कर कर आप शंकर भगवान को रिझाओगे, उतना देव महादेव चढ़ाना भी कितना है, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र। और बेलपत्र नहीं भी है तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस भगवान शंकर को चढ़ा देने पर भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता है। उसके मन में ये भाव नहीं होता कि तुम कहां से दे रहे हो, किसका दे रहे हो, वो तो ये मानता है कि तेरा स्पर्श मात्र, कि तेरा केवल स्पर्श। कितनी सुंदर कथा मिलती है महाराज। एक कथा का स्मरण आता है। एक बार देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर एक निवेदन करते हैं कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूं, कोई राम राम करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई दत्त दत्त करता है, कोई जगदम्बे अम्बे अम्बे करता है, कोई बमलेश्वरी कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है। अगर मान लो भूमंडल पर संसार सागर में कोई भगवान शंकर का नाम लेने वाला है, भगवान शिव का स्मरण करने वाला है, तो उसके स्पर्श का क्या लाभ है, उसके स्पर्श का क्या सुख। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार काशी में चंद्रवंश के अंतर्गत एक बड़े वीर राजा हुए जिनका नाम था दशहर, जिनका नाम दशहर था, और जिनका विवाह एक बड़ी सुंदर कन्या के साथ में, जिसका नाम था कलावती, के साथ हुआ। दशहर जो राजा थे वो बड़े दानी थे, पुण्यात्मा थे, भजनी थे, कीर्तनी थे, स्मरण करने वाले थे। जरा देखिए आशुतोष भगवान का चरित्र। आप लोग जो पशुपति व्रत करती हो, आप लोग जो जल चढ़ाने जाते हो, आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाने जाते हो, आप एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाने जाते हो, या नहीं भी चढ़ाकर शंकर मंदिर को मात्र दर्शन कर कर जाते हो, वो भी नहीं कर पाते तो शिखर का दर्शन कर कर निकल जाते हो। वो एक शब्द इस दशहर राजा का शिव महापुराण का श्रवण करिएगा।